नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतिमाम शहर के 3 मारूफ सरकारी हॉस्पिटलों उस्मानिया हॉस्पिटल, ENT हॉस्पिटल और निज़ाम गवर्नमेंट चारमीनार हॉस्पिटल में वाटर प्लांट्स नस्ब किए गए हैं, जहां रोज़ाना हज़ारों मरीज़, तीमारदार और तिब्बी अमला साफ़, शफ़ाफ और ठंडे फ़िल्टर शुदा पानी से मुस्तफ़िद हो रहा है। इन हॉस्पिटलों में पीने के पानी की किल्लत और गैर मयारी पानी से दरपेश मसाइल के पेश नज़र सफ़ा बैतुल माल ने फलाही कदम उठाया और मुस्तकिल बुनियादों पर फ़िल्टर शुदा पानी की बिला ताअत्तुल फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए अमला मुकर्रर किया है। इन वाटर प्लांट्स के ज़रिए रोज़ाना हज़ारों लीटर ठंडा और सेहत बख्श पानी फ़राहम किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ मरीज़ों और तीमारदारों को सहूलत मैसर आ रही है, बल्कि हॉस्पिटल की तिब्बी अमले को भी साफ़ पानी दस्तयाब हो रहा है। सफ़ा बैतुल माल का इक़दाम अवामी खिदमात की एक शानदार मिसाल है, जो सेहतमंद माशरे के क़ियाम में मुआविन साबित हो रहा है। उधर नाज़रीन में मेंबर मेहराब फाउंडेशन के ज़ेर एहतिमाम मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में दीनी, तालीमी और इस्लाही सरगर्मियाँ मुसलसल जारी हैं, जिनका मकसद इस्लामी शऊर बेदार करना, माशरती इस्लाह और दीनी अक़दार को फ़रोग़ देना है। हालिया दिनों में मुख्तलिफ़ मकामात पर नुमायाँ सरगर्मियाँ अंजाम दी गई, जिनकी तफसील दर्ज झैल है। हैदराबाद में इज़्दिवाजी ज़िंदगी में तवाज़ुन और जज्बात व हकीकत पसंदी के इम्तिज़ाज पर एक अहम दर्स दिया गया है, जिसमें ज़िंदगी के अमली तकाज़ों को समझने और निभाने पर जोर दिया गया। करीमनगर में गोल्डन ईरा हाई स्कूल के तलबा व तालिबात के लिए बेस्ट कैरेक्टर के उन्वान से एक मुनफरिद प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसका मकसद दीनी शऊर बेदार करना और बच्चों को इस्लामी अक़दार से जोड़ना था। खम्मम में घरेलू सतह पर दीनी मुलाकातों का अहतमाम किया गया, जिनमें इबादात की अहमियत और मसाजिद से वाबस्तगी पर भी जोर दिया गया है। भोपाल में दीनी व इस्लाही तहरीक को फ़रोग़ देने के लिए बुज़ुर्गों से मुलाकात की गई, जिसमें नमाज, कुरान और रमज़ान की तैयारी जैसे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। ख़वातीन के दीनी व तालीमी मराकिज़ के क़ियाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। मध्य प्रदेश में मराकिज़ निस्वां की सरगर्मियाँ जारी रहीं, जहाँ ख़वातीन को तजवीद, पर्दा, दुआओं और इस्लामी तालीमात से रोशनास कराया जा रहा है। वानम्बाड़ी में नौजवानों के लिए मुजिबात गुस्ल, इस्लामी अक़ायद कुरान की बुनियादी तालीमात पर खुसूसी नशिस्त मुनक़िद की गई, जबकि शोलापुर में नौजवानों को नमाज की रग़बत दिलाने के लिए अमली इक़दामात किए गए हैं। एक नौजवान को गुस्ल के फ़राइज़ सिखाए गए और नमाज का दुरुस्त तरीक़ा भी सिखाने का अहतमाम किया गया। तमाम सरगर्मियाँ इस बात की अक्कासी करती हैं कि मेंबर मेहराब फाउंडेशन दीन की इशाअत और माशरती इस्लाह के लिए मुसलसल कोशां हैं। मुख्तलिफ़ शोबों में सरगर्म अमल रहते हुए फाउंडेशन अपनी ज़िम्मेदारी को बहुस्न खूबी अंजाम दे रही है, ताकि माशरे में इस्लामी अक़दार को मजबूत किया जा सके। उधर नाज़रीन में मदरसा दीनिया मोहम्मद अली हाल बेंगलुरु का 28वां सालाना इजलास कामयाबी के साथ बेंगलुरु में मुनक़िद हुआ। इजलास का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ था, जिसके बाद उलमा इकराम ने निहायत ही पुरअसर बयानात पेश किए। शेख एजाज़ अहमद साहब नदवी साहब की सदारत में होने वाले इस इजलास में दीनी व इस्लाही मौज़ूआत पर रोशनी डाली गई, तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई की गई है। उलमा किराम की ईमान अफरोज़ खिताबात हुए तो मदरसे की तलबा की बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात से नवाजा गया। उम्मत की दीनी व तालीमी मसाइल पर रहनुमाई की गई। इजलास में कसीर तादाद में आवाम व ख़वास ने शिरकत की। उलमा किराम के बयानात से इस्तिफ़ादा किया। नमाज इशा रात 9 बजे अदा की गई, जिसके बाद दुआ के साथ इजलास अपने अख्तिताम को पहुँचा। मदरसा दीनिया मोहम्मद अली हाल की इंतज़ामिया, मुतवल्ली व सरपरस्त सी उबैदुल्ला कुरैशी साहब ने तमाम मेहमानान, उलमा किराम और शरीक होने वाले अफराद का शुक्रिया अदा किया और आइंदा भी दीनी इज्तिमात की इनेकाद का अज़्म ज़ाहिर किया है। उधर नाज़रीन में हिमाचल प्रदेश के सुभानपुर 13 कस्बे मुस्लिम तबके ने एक मस्जिद के बाहर मुजवज़ा महाराणा प्रताप के मुजस्समे पर इतना अपना सख्त एतराज़ ज़ाहिर किया था, लेकिन तहरीर एतराज़ को उन्होंने वापस ले लिया है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम तबके के कुछ लोग अब महाराणा प्रताप का मुजस्समा नस्ब किए जाने की तकरीब में शिरकत भी कर सकते हैं। म्यूनसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव अफसर अजमेर ठाकर ने जुमेरात 20 फरवरी के रोज़ एक बयान में कहा कि मुस्लिम
सुधार सभा ने मुजस्समा नस्ब किए जाने की हिमायत करने का फैसला किया है और तबके के कुछ लोग इससे मुताल्लिक तकरीब में शरीक भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ज़ाब्ते को बरकरार रखते बैरून मुल्क से MBBS करने के लिए नीट UG इम्तिहान पास करने को लाजमी करार दिया है। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से 2018 में लाया गया ज़ाब्ता यकीनी करता है कि बैरून मुल्क में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हिंदुस्तानी तलबा हिंदुस्तान में मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए मतलूबा मेयारात को पूरा करें। उधर मगरबी बंगाल के शिमाली 24 परगना जिले के गायघाटा में इलाके में मंगल की दोपहर अचानक आए शदीद तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। तेज़ आंधी और ओलों के साथ आए तूफान में तकरीबन 35 कच्चे मकानात को ज़मीन बोझ कर दिया गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। खड़ी फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जिससे किसानों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो चुका है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने इक़्तिदार पर कब्जा किया है। जुमेरात 20 फरवरी को बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली के रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता समेत कुल 7 वज़रा ने हलफ उठाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर V.K. सक्सेना ने इन वज़रा को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। हलफ लेने वाले वज़रा में ख़ास बात यह रही कि 7 रुकनी काबीना में सिर्फ वज़ीर आला रेखा गुप्ता ही वाहिद खातून नजर आई। तो नाज़िर महाराष्ट्र में वज़ीर आला लाडली बहन मंसूबे के मुस्तफ़ीज़ीन को बड़ा झटका लगने वाला है। इस मंसूबे में शामिल ख़वातीन की तादाद में 9 लाख की कमी आने वाली है। 5 लाख ख़वातीन के नाम इस फहरिस्त से पहले ही काटे जा चुके हैं। अब खबर है कि मज़ीद 4 लाख नाम काटे जाएंगे। बताया जा रहा है कि इससे रियासती हुकूमत को 945 करोड़ रुपए की बचत होगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में GDA गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ज़मीन पर मुबैना तौर पर नाजायज़ तरीके से बनाई गई मस्जिद को मुनहदिम करने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहे के पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 47 डिसमिल ज़मीन पर बगैर नक्शे की मंजूरी की बनी तीसरी मंजिल को मुनहदिम करने का GDA ने हुक्म जारी किया था। 15 फरवरी को मस्जिद के मरहूम मुतवल्ली के बेटे शोएब अहमद को नोटिस देकर 15 दिन में खुद ही तामीर हटाने को कहा गया था। साथ ही कहा गया था अगर खुद उसे नाजायज़ तामीर को नहीं हटाएंगे तो GDA खुद उसे मुनहदिम कराएगा और इसका खर्च मस्जिद तामीर करने वालों से वसूल किया जाएगा। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद और कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी आज अपने पार्लिमानी हल्का रायबरेली के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे। यहाँ राहुल गांधी कई तकारीब में हिस्सा लेने वाले हैं। रायबरेली पहुंचने पर जहां उन्होंने दलित तलबा से खिताब किया, वहीं चोरवा सरहद पर हनुमान मंदिर में पूजा भी की। बछरवा में राहुल गांधी ने पार्टी कारकुनान की एक तकरीब से खिताब भी किया। इस दौरान उन्होंने कारकुनान से बूथ सतह पर मजबूत पकड़ बनाए रखने की बात भी कही। उत्तर प्रदेश असेंबली में जुमेरात को माली साल 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो रियासत की तारीख का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। वज़ीर ख़जाना सुरेश खन्ना ने ऐवान में बजट पेश करते हुए कहा कि बजट रियासत की मईशत को मजबूत करने, सनअती तरक्की और रोज़गार के मौक़े पैदा करने में अहम किरदार निभाएगा। उधर महाराष्ट्र के वज़ीर ज़राअत माणकराव कोकाटे के लिए मुश्किलात में उस वक्त इजाफा हो गया जब अदालत ने उन्हें एक मामले में 2 साल कैद की सज़ा सुनाई। अजीत पवार ग्रुप के NCP लीडर माणकराव के भाई सुनील कोकाटे को नासिक जिला कोर्ट ने 2 साल कैद के साथ साथ 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को अपने एक अहम फैसले में लोकपाल के उस हुक्म पर रोक लगा दिया जिसमें उसने खुद को हाईकोर्ट के मुजव्वज़ा जजों की जाँच के लिए बाइख्तियार बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस हुक्म को बेहद परेशान करने वाला करार देते हुए मरकज़ी हुकूमत और लोकपाल के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। उत्तराखंड में रियासत के बाहर के लोगों के लिए ज़मीन खरीदना अब मुश्किल हो चुका है। दरअसल रियासत की धामी हुकूमत ने हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को छोड़कर रियासत के 11 ज़िलों में ज़मीन खरीदने पर रोक लगा दी। धामी काबीना ने बुध को हुई मीटिंग में अराजी कानून के नए तरमीमी ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। इसे अब कानून साज असम्बली में पेश किया जाएगा। किसानों और मरकज़ के दरमियान 22 फरवरी को होने वाली मीटिंग का मकाम तय कर लिया गया है। मीटिंग चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में वाक़ महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब MGSTPI में शाम 6 बजे होगी, जिसमें मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आज सुबह खौफनाक हादसा पेश आया जहाँ महाकुम जाने वाली एक डबल डेकर बस ट्रक से टकरा गई। हादसा सुबह तकरीबन 5 बजे पेश आया जब अकीदतमंदों से भरी बस ने चावल से लदे ट्रक को पीछे से टक्कर मारी। हादसे में 6 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हुए जबकि 40 दीगर जख्मी, जिनमें से मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मामले में कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया और उनकी अहलिया को क्लीन चिट मिल गई है। लोकायुक्त पुलिस का कहना है कि वज़ीर आला सिद्धारामैया, उनकी अहलिया और दीगर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। वाज़ेह के मोड़ा ज़मीन के अलॉटमेंट मामले में
25 सितंबर को खुसूसी अदालत के हुक्म के बाद 27 सितंबर को लोक आयुक्त पुलिस ने वज़ीर आला सिद्धारामैया, उनके अहलिया, उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। लोक आयुक्त पुलिस ने कहा कि मोडा जमीन अलाटमेंट मामले में सबूतों की कमी की वजह से कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया और उनकी अहलिया पार्वती के खिलाफ इल्ज़ाम साबित नहीं किए जा सके। गुजरात में कांग्रेस की अरकान असम्बली ने बुध को गांधीनगर में रियासती असम्बली के बाहर जबरदस्त मुजाहिदा किया। अरकान असम्बली ने हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनकर अमेरिका से गैर कानूनी हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की मुल्क बदरी के खिलाफ एहतजाज किया। दरअसल गुजरात कांग्रेस के अरकान असम्बली गांधीनगर में रियासती असम्बली के बाहर इकट्ठा हुए और जमकर नारे लगाए कि भारतीयों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पंजाब के पुलिस महकमे में आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ जब बदउनवानी में मुलव्वस 52 पुलिस अफसरान को बर्खास्त कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने इस कदम के जरिए बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का अज़्म जाहिर किया है। जिन पुलिस अफसरान को बर्खास्त करने का फैसला किया गया उनमें कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के अफसरान शामिल हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सिलसिले में सारी जानकारी फराहम की। केरला की तिरुवनंतपुरम के किरियावेट्टम वाक़ सरकारी कॉलेज में एक जूनियर तलबा से रैगिंग के मामले में 7 सीनियर तलबा को मुअत्तल कर दिया गया। इस दौरान मुतासिरा तलबा का भी बयान सामने आया। मुतासिरा में से एक तालिब ने कहा कि मैंने अपना बयान दे दिया है और पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। कलकत्ता की एक खुसूसी पोक्सो अदालत ने मंगल को एक 7 माह की बच्ची के साथ असमदरी और कत्ल की कोशिश के मुजरिम को सजाए मौत सुनाई है। बैंक शाल में पोक्सो अदालत ने पीर को शहर के बोरटोला इलाके से एक लड़की के अगवा, समदरी और कत्ल की कोशिश के मामले में मुलजिम को उसकी गिरफ्तारी के 75 दिन के अंदर मुजरिम करार दिया। इसके बाद मंगल को सज़ा का ऐलान किया। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुशीर मखाइलो पोडोलियाक ने बुध के रोज़ दावा किया कि अमेरिका ने यूक्रेन जंग के हल के सिलसिले में अपनी पोजीशन कमज़ोर कर लिया और रूस को सिफारती बरतरी दे दी है। इनका कहना था कि अमेरिका और रूस के दरमियान सऊदी अरब में होने वाली बातचीत में यूक्रेन और उसकी यूरोपीय इत्तेहादियों को शामिल नहीं किया गया, जो बाइसे तशवीश है। अमेरिका में तब्दील इक़्तिदार के साथ ही दुनिया भर में हवा का रुख बदलने लगा है। अब तक जो अमेरिका जंग में यूक्रेन के साथ दिखाई दे रहा था वह हैरानकुन तौर पर अब रूस के पाले में नजर आ रहा है। जहाँ एक तरफ सऊदी अरब की सालिसी में रूस और अमरीकी नुमाइंदगान ने बात की है तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप इस हक में है कि जंग को ख़त्म कर दिया जाए। इस दरमियान ट्रंप ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को खूब खरी खोटी भी सुना डाली है। 20 जनवरी 2025 को अमरीकी सदारती ओहदे पर दोबारा विराजमान होने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने 1 माह के अंदर अपने फैसलों से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। गैर कानूनी तारिकीन वतन पर सख्ती, WHO से ताल्लुकात मुनाकिद कर लिए, जिन्स की पहचान पर बदलाव, कनाडा मैक्सिको पर टैरिफ, पेरिस मौसमियाती मुआहदे से बाहर, गैर मुल्की फंडिंग पर रोक, मैक्सिको की खलीज का नाम बदलने की तजवीज़, कैपिटल हिल हमले के मुलजिमों को माफ़ी, टिकटॉक पर पाबंदी में नरमी, DEI प्रोग्रामों को ख़त्म किया, ब्रिक्स ममालिक को वार्निंग, ईरान जोहरी मुआहदे से अलहदगी, चीन से दरामदात पर सख्त पाबंदियाँ, ICC को गैर कानूनी करार दिया, कोविड वैक्सीन की लाजमियत ख़त्म की, गज़ा पर कंट्रोल करने का मंसूबा, रूस यूक्रेन जंग पर नया रुख, ट्रांसजेंडर खवातीन पर लगाई पाबंदी, कौमी तवानाई इमरजेंसी का ऐलान, विफाकी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर बरतरफी का मंसूबा। ये वो फैसले हैं जो ट्रंप की हुकूमत के खिलाफ अवाम को गुस्सा दिलाने पर मजबूर किया। इसराइली जालिम फौजियों ने शिमाली मकबूजा मगरबी किनारे में वाक़ तोबा शहर में अल्फारिया पनाहगज़ीनी कैंप में 3 फ़िलिस्तीनियों को अपनी दहशतगर्दी से शहीद कर दिया है। हमास गज़ा में जंगबंदी और कमालियों के तबादले के माहदे पर कायम में इस तनाज़ुर में 4 इसराइली और कमालियों की लाशें रेड क्रॉस हुकाम के हवाले की गई हैं। गज़ा की पट्टी में फ़िलिस्तीनी गिरोहों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ़िलिस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करने और इलाके पर कब्जा करने के मंसूबे को मुस्तरद करते इस बात पर जोर दिया है कि फ़िलिस्तीनी कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। गज़ा की पट्टी की जनूबी शहर राफा में जंगबंदी के बावजूद जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदों ने इस हमलों में 20 से ज़ायद फ़िलिस्तीनियों को जाम बहक कर दिया है, शहीद कर दिया। राफा शहर में गज़ा हुकूमत की सेंट्रल इमरजेंसी कमेटी ने एक बयान में कहा कि जालिम दरिंदे फ़ौज ने जंगबंदी माहदे की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। नाज़रीन में आज की बात ख़ास बात में इतना है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है
है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।